कैमरा पीछे ले और बढ़िया कुछ दिया भी The cushion is not seen, that's just be क्या हुआ ready upload कर दिया ऐसे नीचे में ऐसे बेटा ये ना जस्ट उधर हमारा भी सुना
बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। पहले तो इस आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे। ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड डिज़ाइनर है आवेश ददलानी एंड वो बहुत लहंगा स्पेशलिस्ट है, तो वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बनाते हैं। आई थिंक ये महीना मैंने इतना ज़्यादा लहंगा पहना है बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे थे लाइक डांडिया एंड ऑफ कोर्स प्री दिवाली सेलिब्रेशन चालू है, तो आई थिंक मुझे उनके लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे साइज़ के ऑलमोस्ट होते हैं, तो आई ऑलवेज वेयर हिज क्लोथ्स एंड दिस इज़ इफ़ यू सी इट्स अ लिटिल लाइट कलर विच हैज़ लिटिल रेड, सो थोड़ा हैवी इफेक्ट भी आ जाता है पर है बहुत लाइट, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपने कुछ लहंगा पहना है। सो या एंड आई लव इंडियन क्लोथ्स, सो आई थिंक जब ईद होती है या दिवाली होती है तो ये मौका होता है जब आप प्रॉपरली ट्रेडिशनल कपड़े पहन के ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनो, जैसे ये मांग टिक्का मैंने आज लगाया है। सो आई जस्ट लव ऑल दिस, सो आई थिंक ये सिर्फ एक बहाना होता है कि कब दिवाली आ जाए या कब ईद आ जाए और आप रेडी हो जाओ ऐसे। जी, ये दिवाली आपके लिए कितनी खास है देखा जाए तो? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए हर दिवाली खास होती है बिकॉज मेरे घर में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, चाहे इफ़ इट्स ईद मेरा पूरा घर मोगरा और इतर और हर चीज़ से डेकोरेट होता है, जब दिवाली होती है तो आई हैव कंदिल लाइट्स एंड इफ़ यू सी ऑल दिस लैंटन्स, और जब क्रिसमस होती है मेरे पास बाकायदा एक क्रिसमस ट्री है, तो मैं क्रिसमस का वो डेकोरेशन करके पूरा स्नोई करती हूँ अपने घर को कॉटन से ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से मैं अपने घर में फुल टाइम पास कर लेती हूँ हर फेस्टिवल का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करने। और जो फेस्टिवल होता है हम घर में वैसा खाना भी रखते हैं जब घर के लोग आते हैं या कोई छोटा सा डिनर ऑर्गेनाइज होता है घर में, तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आता है घर डेकोरेट करना स्पेशली, तो आप देख सकते हो तो मैं खुद ही बहुत कुछ कर लेती हूँ। अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार तो हमें काफ़ी कुछ दिख रहा है दिवाली के अंदर, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर या उससे पहले आपने कोई ऐसी मेमोरेबल आपकी दिवाली रही हो जो आपको बहुत ज़्यादा याद है और अब तक आप उसे भुला ना पाए हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ये दिवाली मेरी सबसे मेमोरेबल होगी। बचपन की ऑफकोर्स बहुत होती है कि आप इतने फटाखे फोड़ते हो, स्पेशली मुझे वो सांप जलाना बहुत पसंद है। मेरी मॉम मुझे इतना पीटती थी बेलन से बचपन में बिकॉज मैं पूरे घर के जगह पे काला काला वो स्पॉट कर देती थी, और उसके बाद मैं घर के बाहर ही चक्री लगाती थी, तो मेरी मॉम बहुत अपसेट होती थी, उनको लगता था मैं जल जाऊंगी, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मैं बचपन में बहुत मस्तीखोर थी, हमेशा मेरे सर पे भी इनफैक्ट 2-3 स्टिचेस हैं, मैं जब देखो गिर जाती थी, वो भी एक फ्लोर से। और खेलने कूदने में मैं बहुत अच्छी थी बचपन में, तो मैं बहुत बहुत मिस्चीवियस चाइल्ड थी, तो ये सारी चीज़ें होती थी। बट इस बार आई थिंक थोड़ा बेटर दिवाली है, जब आप बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, समझ आती है। इस बार मैं बहुत इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने वाली हूँ, नो पटाखा, सिर्फ फ्लावर्स, लाइट्स, ये लैंटन्स जो आप देख रहे हो, और बहुत अच्छा खाना, और हाँ इस तरीके से। एंड इनफैक्ट मैं इस बार मेरी मम्मी को मेरी पूरी फैमिली को दिवाली के लिए बाहर लेके जा रही हूँ, उनके लिए थोड़ा एडवेंचर प्लान किया है मैंने, तो लेट्स सी। Yes. Yes. How things has been changed over a period of time after the wars and about the current season as well. Have you watching it? Yes, of course, I've been watching everything. I think, especially if you talk about this year, I think this year has been great, in terms of, unfortunately, my film was supposed to start in July, but itna delay ho gayi that we're starting in Jan, so I had so much of time with me. This year was very special to me because मेरा प्राइमरी जो ड्रीम था दैट वाज टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब, and I finally started with this year. I've traveled 5 different countries, and the best thing is I travel all alone, and I have a backpack, I have a map with me, और मेरे सारे फ्रेंड्स हर बार मुझे कहते हैं हमें तुम्हारे साथ आना है, बट उनका किसी का कभी प्लान स्टार्ट नहीं होता है। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी टू कि मैंने अपना एक जो दूसरा सपना था उसे पूरा किया ये साल बाय ट्रैवलिंग एवरीवेयर एंड लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। एंड बिग बॉस की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक बिग बॉस दिस इज़ द 4th season after season 6, there was 7, there was 8, now there's 9, so this is the 3rd year. If I count mine, it's the 4th year. So Big Boss has always been great memory to me, it will always be in my great memory वाला zone में हमेशा रहेगा, क्योंकि it has given me a lot, it has taught me a lot, it has given me a lot as a person, as a personality, as a human, as an actor. I have learned a lot how to tackle things, whether people are young or whether people are older, you understand how to talk to people. कुछ चीज़ें जब हम छोटे होते we get aggressive, when you become little mature, you understand कि हर चीज़ गुस्से से और लड़ाई से नहीं सॉल्व होती है. I think I've become very calm, I have become little smarter,
and I wish I could have gone to Big Boss now, you know, trust me, I would have got the trophy with me. But I think that's the way of life, you know, you teach, you learn slowly, and I think I'm still in the learning stage. Eventually for me what matters is that I'm happy, I'm at peace, rest, nothing matters to me. Are you watching this season? Honestly speaking, this season I have been like little ऊपर नीचे हो जाता because the timings have changed completely. It's 10:30, it's very late at times. तो but I do manage to see, especially weekend में तो हमको पता चल ही जाता है कि पूरा season क्या हो रहा है पूरा week. So yeah, but I think now Big Boss is kind of picking up, you know, especially from this week I guess. थोड़े से लोग थोड़े active हो गए हैं, you know, task को seriously ले रहे हैं और समझ में आ रहा है उनको कि it's okay, you know, यहाँ पे कोई morals नहीं होती है. People are not going to judge you what you're going to do in the task. So I think it's fun. And I'm sure Big Boss को वैसे भी time लगता है pick up करने, you know. और honestly अगर आपको real, जब आप किसी के साथ relate करना चाहते हो, real लोगों को देखना चाहते हो तो उन्हें खुलने time लगता है. जो पहले दिन से खुल जाते then they are definitely very planned. So people who open slowly are the ones who are, you know, slowly and steadily going up. कभी कोई ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि आप शूट पे हो या कहीं और दिवाली फेस्टिवल हो या कुछ हो फेस्टिवल्स में तो आपने वहाँ सेलिब्रेट किया हो सेट के ऊपर ही? Honestly speaking, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है बिकॉज ये इतना लंबा फेस्टिवल चलता है, यू नो, इट्स लाइक 5-6 days, तो जनरली कभी शूटिंग होती ही नहीं है, यू नो, बिकॉज of course the major population is celebrating Diwali in India. We stay in Hindustan, so that ways हमें सबको छुट्टी मिलती है. तो जनरली मैं घर पे ही होती हूँ. तो जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स होते हैं स्पेशली, वो लोग के घर में प्रॉपर दिवाली सेलिब्रेशन होता है. उनके घर में बहुत कुछ बनता है होममेड, तो आई ऑलवेज गो टू देयर हाउस एंड, यू नो, सेलिब्रेट दिवाली विद देम. सो या, इट्स You फन. know, the kind of films that you have done in the past, you know, talking about now the film, you know, Jaipur, how things has been changed. What kind of films have been offered to you? Are you being very choosy the kind of films that you want to do in the future? Honestly speaking, you know, I always believe if you want to do good work और इंडस्ट्री में अगर रहना, and if you have to do good work, then you have to be patient, you know, because at times you lose that. And the moment I came out of Big Boss, I had a lot of opportunities, a lot of people come to you, and it's very important that you know what is good, what is bad, what will take you up, what will bring you down. So I was very patient because I was shooting for Jai Ho for a year, and if you see the film, in the Big Boss, I was portrayed as a sweet girl, which I am, and very subtle, no jagda lafda. After that, I suddenly got villain, you know, to play a villain. So people were like, oh my god, why is she playing a villain? You know, why is she doing negative? And when the film released, of course, people were all like, you know, I wish she would have done positive, which was a very nice gesture from people towards me. You know, the love is very important, and people's opinion is very important. Uske baad I actually waited along for the right project, and now I'm like finally doing Tom, Dick and Harry Part 2, which is a comedy film. And जैसे आप ग्रोथ की बात करते हो, तो आई थिंक जय हो में मैंने कुछ 5-6 सीन्स किए थे और नेगेटिव थी. नाउ आई एम डूइंग लीड इन द फिल्म एंड आई एम पॉजिटिव, आई एम डूइंग सॉन्ग्स, आई एम गोना बी रोमांसिंग, आई एम गोना बी फनी. सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ जंप. Now that you have spent a lot of time with Salman on Big Boss and on the sets of Jai Ho, you know how Salman has inspired you or influenced you, you know, how he has been your guiding support in terms of... See, I think I spend that ways, yes, you know, because when you meet him and when you're working with him, you see the pattern and everything. And even we are mature enough to understand, we are not babies, you know, where people have to, you know, feed you with things. So I'm a very good observer, I learn things very fast, that's my forte. So luckily जो मैं चीज़ें देखती थी सेट पे हो रही है, जैसे लोग हैं, I was learning कि मैं कैसे रहूँ. Especially I think मैं हमेशा ये मानती हूँ कि काम से ज़्यादा जो आपका नेचर होता है वो बहुत important रोल प्ले करता है in your growth. Whether you're an actor, whether you're a housewife, whether you're a business person, it's very important that your nature is good. So I think that is what I have learned, to be nice to people, be humble, be sweet. Even if you face idiots, you know, don't become one of them. You know, you be like what you are. You don't change yourself. You know, if you are meeting some jerks, I have met a lot of jerks either. You know, I mean, in terms of press people, when they ask stupid question which you just don't understand कि क्या बोले. When people declare you flop, and I just don't know who are they, you know, to declare people hit, flop or what. So every time you meet them, they want to know what are you doing next. And my only question is, when I meet a press person, I don't ask him what is your next story, you know. You don't know what are you doing next. अगर मुझे पता होता मैं कल क्या कर रही हूँ तो मैं हीरोइन नहीं बनती, मैं ऑफिस चले जाती 9 से 5. तो मुझे पता होता कि मैं कल क्या कर रही हूँ, मैं परसों क्या कर रही हूँ, मैं फेब में क्या कर रही हूँ, मैं मार्च में क्या कर रही हूँ. So
as an actor, I think I have a liberty to work whenever I feel like. Yeah, of course, there are ups and downs. So, but more than I think, Salman, when I'm at home with my family, with my people, when you feel low, they are the ones who really inspire you. They tell you that you fight. You know, we are there with you, and there's nothing wrong. Because I think ऐसे वक्त पे अच्छा support होना बहुत ज़रूरी है. Because that leads. I have seen people getting into depression, and you know, some of them losing their lives, or some of them losing, they don't live anymore, you know, they're just there. So I have learned one thing, you know, whether anything happens in future or no, I am going to be this happy, boss. I don't care. Films I love, but it's not my life that I'm going to, like, you know, get into depression if I don't get one. I think agar uh, movies is also majorly not just talent, it's luck. If I think if I'm lucky enough, I will be getting films, and I have platform today to prove myself in certain films, and I hope that I do good for whatever little time or more time I'll be spending in industry. Are you open to more of reality shows in future, or maybe any television program, or any it could be reality, it could be TV daily show? Are you No, open to honestly that? speaking, I'm only open to reality shows. I'm not open to daily shows. It's very monotonous working pattern, and I'm someone as a person who cannot go to same place, work with same people like every day, and just do the same thing for 5-7 years. That is the reason कभी कभी मैं बीच में reality shows ले लेती हूँ कि चलो थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाता है, and you do different things. So yes, I have just done 2 reality shows for now because I don't want to overdose of reality shows. I have time, and I'm sure आगे भी और reality shows बनते रहेंगे. So yeah, I'm very happy with whatever I'm doing. I'm mixing my reality shows, I'm mixing my, you know, films, what I'm doing. So yeah, it's fun. दिवाली की अगर बात हो और मिठाई की बात ना हो, किस तरह की मिठाई पसंद है आपको? मुझे बेसन के लड्डू, काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है. और स्पेशली जब मेरे जो महाराष्ट्रन फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए पोरन पोली लाते हैं, यू नो, दिवाली में भी बना के. वो मेरा सबसे फेवरेट है. मैं रोज़ सुबह उसको चाय में ऐसे डंक करती हूँ और खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. तो आई थिंक मुझे ये 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. जी सना, अगर बॉलीवुड में तीनों खान को अगर किसी पटाखे का नाम देना हो तो आप सलमान को क्या देंगे, शाहरुख को क्या देंगे और आमिर को क्या देंगे? मेरे लिए तो तीनों भी आइटम बॉम्ब है. ये कोई किसी को आप उसके नीचे ला नहीं सकते. वो जब ब्लास्ट होते हैं तो बॉस. नहीं, सलमान के लिए कुछ स्पेशल रहेगा ना, कुछ अलग ही नाम आइटम हो सभी? नहीं, मुझे ज़्यादातर पटाखे पता है, रॉकेट पॉकेट, मुझे ज़्यादातर बॉम्ब्स होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं. और यू नो जो डुम हो या कहानी सुन हो जाता है, तो आई थिंक ऑफ कोर्स वैसे नहीं अच्छे लगते. बट अगर आप एक एक्टर बोलो तो वो लोग वैसे हैं, जब वो आते हैं आप एकदम डेफ हो जाते हो, ब्लाइंड हो जाते हो, यू नो, डम हो जाते हो, आप सब हो जाते हो. बिकॉज यू जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड आप यू आर इनटू देम कम्प्लीटली व्हेन द फिल्म रिलीजेस, यू नो. आप वो फिल्म में गुम हो जाते हो जब आप उनकी फिल्म देखने जाते हो. सो आई थिंक तीनों भी बहुत बहुत, आई कांट, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो सकता है. सना, सपने कितने पूरे हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? सपने तो आई थिंक ऐसी चीज़ें जो कभी पूरे नहीं होते हैं, यू नो. एंड आई थिंक इफ़ यू सेटिस्फाइड इन लाइफ दैट मीन्स यूर डेड, यू नो. जो आपका जो थोड़ा अनसेटिस्फाइड नेचर होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू व्हाट्स हैपनिंग, बट यू नो देयर शुड ऑलवेज बी क्रेव टू लर्न मोर, टू हैव मोर इन लाइफ. दैट इज़ व्हेन लाइफ इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग, नो. वरना अगर मैं हर चीज़ से खुश हो जाऊंगी तो मुझे कल सुबह उठने का एक मोटिवेशन चाहिए, यू नो, कि लेट मी डू दिस टुडे, लेट मी डू दैट. सो वी से दैट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट, एंड फर्स्ट इज एंडलेस. सो हर चीज़ ट्राई करते रहो और करते रहो लाइफ में. इट्स बेटर, यू नो, एक्सपीरियंस लाइफ इज़ बेटर देन, यू नो, एनीथिंग एल्स. जी, आने वाला साल कैसा हो, क्या विश करती हैं आप अपने दिवाली के बारे में? दिवाली के बारे में तो ऑफ कोर्स मैं हर किसी को विश करना चाहूँगी, हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट ईयर. नया साल सबको मुबारक हो. आई होप हर इंसान नया साल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे, और मे बी गॉड फुलफिल ऑल देयर विशेस, यू नो. जो जायज़ डिमांड्स है वो पूरी हो जाए, और लोग इसी तरीके से सबको प्यार करते रहे. प्लीज़ स्टार्ट लविंग एवरीबडी, यू नो. It's important that we love people, love everybody around you, because love is the only thing that is beautiful. उसके अलावा और कुछ भी उतना ब्यूटीफुल नहीं है. और हाँ, बस सब नया साल शुरू हो रहा है. मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि नए साल में कोई रेजोल्यूशन लिया जाता है. आई थिंक अगर आपको लगता है कुछ चीज़ अच्छी है, कुछ चीज़ बुरी है, आपको वो उसी वक्त चेंज कर देना चाहिए. डोंट वेट फॉर अनदर 3 months. वो 3 महीने में और बुरी हो जाती है. सो अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई रेजोल्यूशन लेना, मैं कभी भी ले लेती हूँ. Thank you, same to you.
रामू इधर लेके आ पास हेलो वन सेकंड ऐसे इधर रख अच्छे से रख बॉर्डर पे पीछे या ये मेरी लेटेस्ट रंगोली है जो गोल गोल घुमा के लगा दिया वो रंगोली है मेरी तरफ से So, yeah. वाओ कितना नया डिजाइन है विश कर देंगे इसको कैमरा ठीक है हाँ मैम and I want to wish everybody a very happy Diwali and a prosperous new year. Have a great year.